बहुत समय पहले महर्षि वेदव्यास नाम के एक महान ऋषि थे। उन्होंने महाभारत नामक एक अद्भुत महाकाव्य की रचना की। ये महाकाव्य हमें न केवल एक बड़ी लड़ाई की कहानी सुनाता है, बल्कि जीवन के बहुत सारे सबक भी सिखाता है, जैसे कि सही काम, धर्म कैसे करना चाहिए और बुराई से कैसे बचना चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने अपने ज्ञान और ध्यान से वेदों की गूढ़ बातें समझी और फिर महाभारत की कहानी रची। जब उन्होंने इसे लिखने की सोची तो उन्होंने भगवान गणेश से मदद मांगी। गणेश जी ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगा, लेकिन मेरी कलम को एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा, जहां तुम्हें समझ में ना आए वहां तुम लिखना बंद कर सकते हो। इस तरह वेदव्यास ने गणेश जी को महाभारत की पूरी कहानी सुनाई और गणेश जी ने उसे लिखा। सृष्टि और समय का चक्र। इस कहानी में यह बताया गया कि यह दुनिया बार बार बनती और नष्ट होती रहती है। जब एक युग जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग खत्म होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर नए युग की शुरुआत होती है और सब कुछ फिर से बनता है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। देवताओं की उत्पत्ति। महाभारत में यह भी बताया गया कि देवता यानी हमारे भगवान कैसे उत्पन्न हुए। देवताओं की संख्या बहुत बड़ी थी। 33,333 देवता थे। इन देवताओं के राजा सूर्य देव थे और उनके पुत्र का नाम देवव्रत था। देवव्रत से कई महान राजवंशों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से एक था कौरव और पांडव का राजवंश, जिनकी कहानी महाभारत में सुनाई जाती है। महाभारत की रचना। वेदव्यास जी ने महाभारत को कई हिस्सों में बांटा। इसमें जीवन, युद्ध, धर्म, नीति, योग और कई अन्य विषयों पर जानकारी दी गई है। उन्होंने इसमें वेदों और पुराणों की गूढ़ बातों को भी शामिल किया। यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि इसे पढ़कर और समझकर लोग जीवन में सही और गलत का अंतर समझ सकते हैं। व्यास जी का महान कार्य। जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिख लिया तो इसे सुनाने और समझाने की जिम्मेदारी उनके शिष्य वैशंपायन को दी गई। वैशंपायन ने यह कहानी राजा जन्मेजय और कई अन्य ऋषियों को सुनाई। इस तरह महाभारत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन के बड़े और छोटे हर सवाल का जवाब देती है। इस कहानी में कौरव और पांडव की लड़ाई, The Teaching Troops.